टाइम ट्रैवल जो है ना, yes, we can say that it is possible because there are a lot of possibilities and permutations are there. From number of scientists, they have proven the number of possibilities. इसी तरह से बहुत सारे फिलोसफर्स ने भी बहुत सारा प्रूव करा है। इसी तरह से बहुत सारे रिलीजियस बुक्स भी जो है उन्होंने भी प्रूव करके रखा है कि यस, टाइम ट्रैवल जो है वो पॉसिबल है। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद ये आम कोई इंसान कर सकता है। नहीं, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ए कॉमन पर्सन। बिकॉज टाइम ट्रैवल जो करेगा उसको तो दोनों जोनों का टाइम पता होना चाहिए, उसको तो उस दूसरे रेलम के बारे में भी टाइम पता होना चाहिए, और दूसरे रेलम के पोर्टल्स पता होना चाहिए, रास्ते पता होना चाहिए, कहाँ से जाएंगे कहाँ से आएंगे। और वो सारा जब उनके पास रोड मैप होगा, जब उनके पास वो सारा जोन होगा, वो टाइम होगा, उधर का फंक्शन पता होगा, तो कर सकता है। ये कोई कॉमन पर्सन नहीं कर सकता, और ये पॉसिबल ही नहीं है कॉमन पर्सन के लिए। बिकॉज इसके लिए नीड्स अ लॉट्स ऑफ नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, रिलीजियस नॉलेज एंड अदर सुपरफिशियल नॉलेज, फिलोसफिकल। सो देन ओनली अ पर्सन कैन गो ahead एंड डू a टाइम ट्रैवल। बट वी कैन से, अगर हम टाइम ट्रैवल को ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं, जब हम इस पर when we are going to do a lot of research on it, and we came to know that there are lots of religious books which denotes कि टाइम ट्रैवल है। यस, क्योंकि ये इससे भी अगर हम एक परमिटेशन के अंदर देखेंगे तो परमिटेशन हमको एज ए रिलीजियस बुक में अगर हम कंसिडर करूँगी इस्लाम को, तो प्रॉफिट ने तो महराज करा है ना, तो महराज इज़ एक्चुअली ए टाइम ट्रैवल। वो दूसरे जोन में चले गए थे, दूसरे पोर्टल में चले गए, दूसरे रेलम में चले गए। इट मीन्स कि उनके पास वो नॉलेज होगा, वो रास्ता होगा, देन ओनली इट वाज पॉसिबल। अगर इसको हम परमिटेशन के अंडर डालेंगे। इसी तरीके से हमारी रिलीजियस बुक्स में, बहुत सारे रिलीजियस बुक्स में कहते हैं उनके बहुत सारे प्रॉफिट उनके पास ताई मकाम और ताई जमा हासिल था। व्हाट डू यू मीन बाई ताई मकाम? इस एक मकाम से दूसरी मकाम पे जाते थे और एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे बहुत जल्दी एंड विद इन नो टाइम। तो जिसके पास ताई मकाम होगा और ताई जमा होगा, तो इट मीन्स उसको ये एक, अगर हम इसको भी परम्यूटेशन में डालेंगे तो पता चलेगा यस, ताई मकाम इज़ पॉसिबल। देन दैट पर्सन शुड बी अवेयर अबाउट द रोड्स, अबाउट द टाइम, अबाउट एवरीथिंग, है ना। या जमा जिसको हासिल है, मतलब कि एक जमा से निकलकर दूसरे जमा में हम जाते हैं, एक रेलम से निकलकर दूसरे रेलम में जाते हैं, एक यूनिवर्स निकलकर दूसरे किसी जो है हम पोर्टल में चले जाते हैं। तो उसके लिए तो इंसान को पहले नॉलेज तो होना चाहिए ना कि किस तरीके से करेंगे। लेकिन जब हम परम्यूटेशंस को यूटिलाइज़ करते हैं और जब हम पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं, या किसी पर्टिकुलर इवेंट को जब हम देख लेते हैं, लाइक कि मैंने आपको मिसाल दी है, जब हम महराज की बात करेंगे, मैंने आपको ये कहा कि अगर हम बात करेंगे कि हमारे प्रॉफिट को ताई मकाम हासिल था, ताई जमा भी उनको हासिल था, तो इससे ये पता चलता है कि यस, टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल, टाइम ट्रैवल इज़ देयर। क्योंकि उन्होंने फिर कैसे इतना बड़ा जो है टाइम ट्रैवल करा हुआ होगा, और वो किस तरीके से फिर मतलब उनके लिए कदम जो है बहुत कम हो जाते थे, या उनके पास स्पीड का कोई मतलब ऐसा कोई था जिसकी वजह से उनके लिए स्पीड कम हो जाती थी, जिसके लिए उनके लिए डिस्टेंस कम हो जाता था। तो इसको समझने के लिए जो है आपको परम्यूटेशन हेल्प करेगा। लेकिन इसी के साथ अगर हम एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखेंगे, एक किसी अगर हम इस वजह से देखेंगे, कोई चॉइस ऑफ सिचुएशन अगर हम लेते हैं मिसाल के तौर पर, उसमें अगर हम ये चीज़ देखेंगे कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम की तरफ, कि जिस तरह से जो है मार्स का जो है साइंटिस्ट ने विज़िट कर लिया, या जिस तरह मून का विज़िट हो गया, या जिस तरह से वो कहते हैं कि बहुत सारे बीच में भी स्टार्स है जिनको अभी बहुत सारे डिस्कवरी नहीं हुई है, जिनको कि ये लोगों ने नाम दिए है, जैसे कि अल्फ़ा सेंटोरी के नाम से देते हैं, सेंटोरी के नाम से, अल्फ़ा सेंटोरी के नाम से, जो बीच के एक जब हम मून की तरफ जाते हैं या जब हम मार्स की तरफ जाते हैं, बीच में एक डिस्टेंस आ जाता है जिसको अल्फ़ा सेंटोरी या सेंटोरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे जो स्पेस क्राफ्ट से शिप्स जो है थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जैसे कि आम लोग सोचते हैं कि शायद हम भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं या कोई और भी कर सकता है। नो, इट नीड्स अ लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स मोर नॉलेज टू नो द वेज, है ना, उस दूसरे पोर्टल में जाने के लिए, या दूसरे रेलम में जाने के लिए, या आसमानों में, स्पेस में जाने के लिए। सो इट नीड्स अ लॉट्स ऑफ फिजिक्स, इट नीड्स अ लॉट्स ऑफ
electromagnetic I mean knowledge, I mean it means it needs a lots of maths, right? तो आपको इसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये बहुत आसान है, नहीं। अगर आप डिस्टेंस ही कैलकुलेट करेंगे या परमुटेशन को समझेंगे या पॉसिबिलिटीज़ को समझेंगे, मुझे लगता है इसमें बेसिक हेल्प जो है वो ज़्यादा फिजिसिस्ट कर सकता है और ज़्यादा उसमें मैथमेटिशियन कर सकता है, अपार्ट फ्रॉम द साइंटिस्ट्स एंड फिलोसफर्स। मगर अगर आप इसको फिलोसफिकल एंड से देखेंगे तो हम इसको येस कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि इसका मिसाल बहुत पहले महराज का हुआ है। इसका मिसाल सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे नबी को तय मकाम हासिल था। तय मकाम मीन्स कि वो एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे चले जाते थे। इट मीन्स कि उनको उतना ज़्यादा मैथ्स का, फिजिक्स का, सबका नॉलेज था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नॉलेज था, फिजिक्स का नॉलेज था उनके पास। तभी तो जाकर वो मकाम कर पाते हैं। एक मकाम से मतलब निकलकर दूसरे मकाम में पहुंच जाते थे, एक जमा से निकलकर दूसरे जमा में पहुंच जाते थे। दैट मीन्स द टाइम ट्रैवल। मतलब एक टाइम जोन से वो निकलते थे और दूसरे टाइम जोन में पहुंच जाते थे। कैसे, है ना? तो अगर इसको हम मद्देनज़र रखेंगे और इसकी कंसिडरेशन हम करेंगे, इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि पोर्टल की बात अगर करेंगे तो हज़रत मूसा को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने तो पानी के ज़रिए से जब उनको मूसा को गर्क करना था, तो पानी का पोर्टल खोला गया, बेसिकली उनको रास्ता दिया गया, तो वो दूसरे एंड पे पहुंच गए, है ना? तो दरिया का जो समंदर का जो पानी था वो दो जगहों में बढ़ गया, बीच से रास्ता निकल गया। वो रास्ता क्या था, आई डोंट नो, वी डोंट से एनीथिंग येट, क्योंकि वो पोर्टल ही कह सकते हैं। वो दूसरे जमा में पहुंच गए, दूसरी जगह पे पहुंच गए। लेकिन ये सबको समझने के लिए, टाइम ट्रैवल को समझने के लिए आपको, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो मदद करेगा आपको, वो आपको रिलीजियस बुक्स करेंगे, जिसमें कि आप बाइबल ले सकते हैं, जिसमें कि आप कुरान करीम ले सकते हैं। कुरान हकीम से बढ़कर तो कोई भी आपको इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं दे सकता है। आपको अगर मिसाल लेनी है कि तय मकाम और तय ज़मा, मैं आपको बार बार इस पे फोकस करती हूँ, क्योंकि वो प्रॉफिट के पास था, तो इसीलिए हमको लगता है कि ये पॉसिबल है। इसमें परमिटेशन अगर हम ले लेंगे तो वो हम सबसे पहला उसका मिसाल ले लेंगे महराज का, है ना? तो क्योंकि महराज तो हुआ है, वो भी तो दूसरे पोर्टल, दूसरे रेलम की तरफ से हुआ था। और वो पोर्टल्स कहाँ हैं, जो दरवाजे हैं दूसरी जगह से जाने के लिए। इसमें एक बुक भी आया था स्टीफन हॉकिंस की, जिसमें ब्लैक होल के नाम से उनका किताब है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें भी वो कहते हैं बहुत सारे वर्म होल्स, जिसको वो कहते हैं ब्लैक होल्स है। एक्चुअली दैट इज़ द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स टू गो इन द सेकेंड रेलम टू आई मीन देन कम बैक फ्रॉम देयर। लेकिन जो ये ट्रैवलर्स होते हैं, टाइम ट्रैवलर्स, तो ये तो कोई आम इंसान हो ही नहीं सकता। ये तो कोई बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही अज़ीम तर कोई शख्सियत हो सकती है, जो हम इसको शख्सियत भी नहीं कहेंगे, कोई हम ये कह सकते हैं कि एक सुपरिट हो सकता है, या आप इसका नाम दे सकते हैं कि ये एक बहुत ही कोई बहुत ज़बरदस्त लाइट हो सकती है, जो इस लाइट को क्रॉस करके दूसरे रेलम में पहुंच सकता है। तो ही वो कह सकते हैं कि ये टाइम ट्रैवल है और वो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि नहीं है, नथिंग इज़ देयर, नो, इट इज़ देयर इज़ पॉसिबिलिटीज़। क्योंकि रिलीजियस बुक्स का जब हम बहुत सारा स्टडी करते हैं, जब हम कुरान करीम का बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, तो जब हम इनको साइंटिफिकली रिलेट करने की कोशिश करते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा साइंस शायद ही कहीं पे मौजूद है, जितना ज़्यादा साइंस आपके कुरान करीम में मौजूद है। स्टडी जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, यस, टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल, कर सकते हैं। और क्या पता अगले कुछ सालों में जो है ये बिल्कुल ही बाहर आया होगा, है ना? तो अभी तो पता नहीं है। लेकिन हमारे भी साइंटिस्ट है, जो अभी भी साइंटिस्ट है, जो मार्स पे काम कर रहे हैं, जो है मून पे काम कर चुके हैं, तो उनको तो पता ही होगा, क्योंकि वो भी तो दूसरे टाइम जोन में चले जाते हैं। बेशक वो एज अ ह्यूमन गए और उनको बहुत साल लगे, 32 साल, 33 साल, 34 साल, वो रास्ता ढूंढने के लिए, वो पोर्टल ढूंढने के लिए, या वो दूसरा जोन ढूंढने के लिए। बट पॉसिबल तो हो गया, क्योंकि वो चले गए वहाँ। इसी तरह से बहुत सारी जो है प्लैनेट्स पे अगर हम टाइम ट्रैवल की बात करेंगे, या दूसरे रेलमों में हम अगर जाएंगे तो उसमें टाइम की बात करेंगे, या उनके टाइम जोन की बात करेंगे, तो येस, वी कैन से दैट टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल। एंड टाइम ट्रैवल जो है इसका एक बेहतरीन मिसालें है। और इसमें तो ज़्यादा तरमीम कोई बहुत ख़तरनाक जो फिजिसिस्ट हो सकता है वो कर सकता है, या सबसे ज़्यादा मैथमेटिशियन, फिजिशियन एंड कोई बहुत बड़ा सुपरिचुअल जो साइंटिस्ट होगा
वो शायद ज़्यादा क्लियर कर सकता है, मुझे लगता है इसको आगे। बट हाँ, जितना रिसर्च कहता है तो उसमें येस, एज पर परमिटेशंस एंड पॉसिबिलिटीज इट्स पॉसिबल। तो लेकिन टाइम ट्रैवलर जो है वो पहले तो मैं यही कहूँगी, टाइम ट्रैवलर को तो पता होना चाहिए ना अगला टाइम, अगले रेलम का, अगले जोन का, अगले जो है प्लैनेट का टाइम। और वो जो है अगर स्टीफन हॉकिंस की भी किताब उठाते हैं तो उसमें भी वो वर्म होल्स की बात करते हैं, ब्लैक होल की बात करते हैं। तो वो होल्स कैसे क्रॉस करने हैं, उसमें कितना फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स का कितना कंसर्न है, कितना उसमें जो है एनर्जी का ज़रूरत है, और जिस तरीके से कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इट्स नॉट वेरी इजी टू से, बट येस, ना तो नहीं है, येस इट्स पॉसिबल, possibilities are 100%, but we need a lots of more research about it, and we need a lots of more knowledge about it. Then we can say, I mean, with surety of 100% yes, नहीं आज नहीं कल या परसों हो जाएगा, no, we can't say it yet, we can't give any dates कि मतलब बहुत जल्दी ये वर्ल्ड में आएगा, anybody can do that, no, it's not possible for that। ये तब भी बहुत स्पेसिफिक ही रहेगा, क्योंकि पहले वो उस लेवल का होना चाहिए कि जो इस जोन को क्रॉस कर पाए, और फिर उस जोन में जाने के बाद उसका फिज़िक, उसका जो है बायोलॉजिकल चीज़ें जो खुदा ताला ने हमको बनाया है, इस अर्थ के लिए बनाया है, तो वहाँ पे तो कुछ और ही होगा, फिर वो वहाँ सर्वाइव कर पाए नहीं कर पाए। तो इसीलिए उनको प्रॉफिट, उनको तो बहुत नॉलेज था। या हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजहू, अगर उनका नहजुल बलाग में भी ज़िक्र बहुत है कि हज़रत अली फरमाते हैं कि मेरे पास इतना आसमानों के रास्ते हैं, मुझे पता है जितना ही कि मुझे ज़मीन की नहीं पता। तो प्रॉफिट जो है लास्ट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिज प्रॉफिट मोहम्मद ने भी इसका बहुत बड़ा जिक्र किया है। इसीलिए हज़रत अली को बाबुल इल्म कहते थे, इल्म का दरवाज़ा। तो उनको बहुत नॉलेज थी बहुत सारे पोर्टल्स में जाने का, और बहुत सारे जो है जगहों पे जो है जाने का। तो इसीलिए इस सारे चीज़ों में आपको साइंस से ज़्यादा रिलीजन हेल्प करेगा, क्योंकि रिलीजियस किताबें जो है वो सबसे पहला नॉलेज का ज़रिया है दुनिया में। उसी से तो सारा नॉलेज शुरू हुआ है, सारा साइंस उसी से शुरू हुआ है, सारा फिलॉसफी उसी में शुरू हुआ है। क्योंकि साइंस तो जल्दी जल्दी रिजल्ट मांगता है, फिलॉसफी का तो कोई एंड है नहीं। और इसमें सबसे ज़्यादा आपको कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर हेल्प कर सकता है, मुझे लगता है। तो बट मैं एज अ कॉमन पर्सन, और जितना मेरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें यही कह सकती हूँ, येस इट इज़ पॉसिबल, परमिटेशंस आर देयर and religious books are there which has shown us, and there are a number of other philosophical books which has given us a knowledge about it. Yes, it is possible. There are portals, there are wormholes to go to reach to other realms, and yes, I can say it's possible. तो बट इसका फर्दर नॉलेज के लिए आई थिंक वी ऑल नीड्स अ लॉट्स ऑफ मोर रिसर्च, एंड वी ऑल नीड्स अ लॉट्स ऑफ मोर नॉलेज अबाउट इट. So till the time we have to we have to research, and we have to study. Okay.